जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपनी यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे क्लास 12th बोर्ड परीक्षा 2025। और अगर आप 2025 में परीक्षा देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और आप चाहते हैं कि सर ज्योग्राफी का हमने कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है और आप कुछ ऐसा प्रश्न लाइए या कुछ ऐसा कीजिए कि हम ज्योग्राफी का प्रश्न पढ़े और बोर्ड एग्जाम में 90% ले आए, तो ये वीडियो आपके लिए ही तैयार किया गया है। क्योंकि आप सब बहुत दिन से बोले थे कि सर कुछ ऐसा लाइए, ऐसा लाइए, ऐसा लाइए, जाकि हम पढ़ के बहुत अच्छा खासा नंबर ले आए। आपके लिए प्यारे बच्चों हमने क्रैश कोर्स, जो कि अंतिम समय के लिए यही एक बेस्ट होता है, जो कि सेट 1 पहला लाए हैं और टोटल 1 से लेके आपको 5 तक सेट कराएंगे। और अगर आप पांचों का पांचों सेट अगर देख लेते हैं तो ज्योग्राफी में हम लिख के देते हैं प्यारे बच्चों कि आप 90% ऑब्जेक्टिव में लाने से कोई नहीं रोक सकता, उससे प्लस ही लाइएगा, उससे आप कम ला नहीं सकते हैं। अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, अच्छे से ध्यानपूर्वक माइंड में रिकॉल कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको लाने से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि ये 100% यही प्रश्न लड़ेगा तो लड़ेगा, ये हम आपको लिख के देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्लास बहुत ही मजेदार है और ये जो है क्रैश कोर्स का जो है प्यारे बच्चों क्या है, ये क्रैश कोर्स का जो है ये पहला सेट है और टोटल दूसरा सेट आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा। कब पांचवा आएगा सर? जब आपका प्यार सपोर्ट अच्छा बना रहेगा तब। क्योंकि अगर आप प्यार ही नहीं दिखाइएगा तो क्या हम ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो एक छोटा सा हम टारगेट रखे हैं और ये टारगेट है बहुत ही छोटा सा प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है, इस वीडियो में आपको 250 लाइक कर देना है। आपकी बारी है, आप लाइक कर दीजिए, दूसरी की बारी होगा वो भी लाइक कर देगा, तो टोटल क्या होगा 250 से प्लस लाइक हो जाएगा। तब हम आपको ये पीडीएफ भी क्या है प्यारे बच्चों फ्री में दे देंगे। क्या? ये पीडीएफ भी आपको हम फ्री में दे देंगे। और ये पीडीएफ फ्री में कैसे मिलेगा वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो क्या वीडियो के स्टार्ट करें? वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे प्यारे बच्चों, तभी आप सेट 2 के लिए एकदम कह सकते हैं बेसब्री से इंतजार करिएगा। अगर हम आप सेट 1 में ही आपको अच्छा से नहीं पढ़ाएंगे तो क्या आप सेट 2 के लिए इंतजार कीजिएगा? नहीं। तो हम आपको सेट 1 के लिए बहुत ही अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे, याद रखिए। तो पहले प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है पहला प्रश्न में, कि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसाय की प्राधीनता रहती है? देखिए सर, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत रहते हैं जैसे हिमाचल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया या हिमालय पर्वत हो गया, इन सब पे जो होता है ये व्यवसाय यानी कि जो रोजगार होता है सर, वहां पर कौन सी प्राधीनता पाई जाती है? तो सर वो होता है व्यापार का। कैसे? जैसे आपने 20 रुपए में बोतल खरीदा और वहां पे जाके 50 रुपए में बेच दिया, तो क्या हो रहा है? ये व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? तो बिल्कुल। तो ये हिमालय वाला यानी कि पर्वतों जो होता है, जैसे हमने क्या किया था पे बच्चों, राजगीर गए हुए थे, तो वो क्या है, पहाड़ी इलाका है। तो वहां पर ऊपर चले गए तो वहां पर 40 रुपए 50 रुपए में एक बोतल मिलता था, जो नीचे 20 रुपए में मिलता है। तो ये क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है सर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, सी हो जाएगा। ठीक है, ये उम्मीद आपको है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इसमें 90% बच्चे जो है ना कंफ्यूजन होकर गलत लगा लेते हैं और आपको वो कंफ्यूजन से क्या करना है, दूर करेंगे प्यारे। जो कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। देखिए बिहार पूछ रहा है, एक है बिहार और एक है भारत। तो कौन भारत कौन है बड़ा है कि बिहार बड़ा है? बच्चे समझते कि सर इसका 121 करोड़ है। अरे भाई इतना नहीं होगा, क्योंकि बिहार की जनसंख्या उतनी है ही नहीं। हाँ, भारत की जनसंख्या जो है 121 करोड़ है और उस समय जो है साक्षरता दर यानी कि पढ़े लिखे की संख्या जो थी कितनी थी सर? 74.04 थी। कितनी थी सर? 74.04% था। ये भी आप याद रखिएगा। तो बिहार की जनसंख्या कितनी है सर? तो 10.41 करोड़ यानी कि 10 करोड़ प्लस है सर। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है, कि भारत की कुल जनसंख्या यानी 140 प्लस करोड़ जनसंख्या, 140 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से कितना प्रतिशत जो है उत्तरी मैदान में बसता है? ये जो उत्तरी मैदान जगह है या क्षेत्र कह सकते हैं, वहां पर कितना बसता है सर? तो 3 में से जो है ना एक भाग जो है वहां पर बसता है, यानी कि 1/3, जो कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, 4 नंबर में क्या करें, कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? देखिए बिहार के लोग, झारखंड के लोग, यूपी के लोग हो गए, राजस्थान के हो गए, सीबीएसई जो कि दिल्ली वाले जानते हैं, ये सब बोर्ड हो गया। ये सब बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं या कह सकते हैं वो सब के सब वीडियो देखते ही देखते हैं। तो यहाँ सिर्फ किसके बारे में पूछ रहा है? बिहार के। तो बिहार के लोग जो भाषा बोलते हैं, जिसमें हम भी आते हैं, हमारे कुछ छात्र भी आते हैं, तो वो जो है सर कौन भाषा बोलते हैं? आस्ट्रिक बोलते हैं। कौन बोलते हैं? आस्ट्रिक। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर में,
5 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। देखिए भारत में विशालतम समूह है यानी कि पूरे भारत में, जिसमें राजस्थान कहा जाए, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार सब आ जाता है। तो ये जो विशालतम भाषा है यानी कि सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है कौन सी है, तो चीनी, तिब्बती, भारतीय आर्य, आस्ट्रिक या द्रविड़। तो सर ये है भारतीय आर्य, जो कि ये सबसे ज्यादा बोली जाती है। क्या है? सबसे ज्यादा बोली जाती है, जहां पर बिहार, झारखंड, 70 यही भाषा अधिकतर बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर में कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व है। देखिए 2011 के अनुसार उस समय जो थी पूरे भारत में 121 करोड़ थी। कितना था? 121 करोड़। और बिहार में जो है सर कितना था? 1 किलोमीटर में सर 1106 व्यक्ति निवास यानी रहते थे। 1106, जो कि सबसे ज्यादा है सर। बात करें सबसे कम कहाँ था सर, तो अरुणाचल प्रदेश, जहां पर मात्र और मात्र 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। कितना? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, सबसे कम 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ पर 1106, जो भी बच्चे अगर बी लगा रहे हैं उन सबका क्या है प्यारे? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? सर पुरुष, जिसमें हम लड़का लोग जो आ जाते हैं, हम हो गए और भी छात्रगण होंगे, जो लड़का हो वो, उसकी पुरुष प्रवास का कारण क्या हो सकता है, यानी माइग्रेशन करने का रीजन क्या हो सकता है? तो सर वो होता है काम और रोजगार। क्योंकि अगर आपको काम अगर गांव में नहीं मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा? दिल्ली, मुंबई, पंजाब, कहीं ना कहीं भोजन चलाने के लिए या अपना शारीरिक दशा बनाने के लिए या अपने परिवार की स्थिति संभालने के लिए आप कहीं ना कहीं तो जाइएगा ना, काम खोजने जाइएगा ना, रोजगार के तलाश में जाइएगा ना। तो ये पुरुष जो है माइग्रेशन करते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वो भी महानगर में करते हैं ज्यादा। आगे देखिए 8 नंबर में क्या है कि भारत के कौन से पड़ोसी देश के सबसे अधिक प्रवासी आए थे? सर वो जो आए थे 2001 में आए थे। कब आए थे? 2001 में आए थे। और वो है सर बांग्लादेश से। बांग्लादेश से जो है बहुत ही ज्यादा जो है प्रवासी आए थे। कहाँ से? बांग्लादेश से। 2001 में तो और ज्यादा आया था। बाकी देश से भी आया है लेकिन उतना नहीं आया है जितना बांग्लादेश से ज्यादा आया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर में कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्य में किसकी एक कोटि उच्चतम है? देखिए सर, मानव विकास सूचकांक जिसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे HDI के नाम से भी जानते हैं, पहला पॉइंट। इसकी अवधारणा 1990 में किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। किसके? महबूब उल हक के द्वारा। तीसरा जो है कहाँ के थे? तो सर पाकिस्तान के थे। भारत के भी थे, हमारे अमृत सिंह, जो कि वो भी इसके सहयोगी ही थे। ठीक है, और कहा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्य में जो है किसकी कोटि उच्चतम है? देखिए 28 राज्य है भारत में, है ना। इसमें से एक का जो है सबसे ज्यादा जो है उच्चतम मानव विकास है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो विकास में है, वो है सर केरल। क्योंकि केरल के साक्षरता दर भी ज्यादा है। वहां पर जो है साक्षरता दर हो गया और विकास के मामले में भी क्या है? ज्यादा है। लेकिन भारत की बात करें, पूरा वर्ल्ड में भारत का जो स्थान है 130 से लेके 134 के आसपास में है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता है तो बता सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर देखिए क्या करें, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटन केंद्र अवस्थित है? बताइए तो, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटन केंद्र अवस्थित है? प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। क्या हो जाएगा? सर नीलगिरी। नीलगिरी नाम क्यों रखा गया होगा सर? क्योंकि वो पहाड़ जो है न नीला नीला दिखता है, इसीलिए इस पहाड़ का नाम जो है नीलगिरी रखा गया है। आगे चलते हैं 11 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक नगर वह नगर जहाँ का कल्चर, जहाँ पर धार्मिक चीज का हो, जैसे सऊदी अरब में देखिएगा मक्का मदीना। क्या है? मक्का मदीना। वो सब क्या है? मक्का हो गया, मक्का मदीना, जो कि बहुत ही ज्यादा इस्लामिक धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। वहां पर हज करने लोग जाते हैं। तो कौन सा सांस्कृतिक नगर है सर? जेरूसलम हो गया हमारा। काशी भी जो है हमारा ये क्या है? सांस्कृतिक नगर ही है। मक्का भी, जो कि सऊदी अरब में, ये भी क्या है? एक प्रकार के सांस्कृतिक नगर है। और ये इस्लामिक है। क्या है? इस्लामिक। और ये हिंदू धर्म के लिए, किसके लिए? हिंदू धर्म के लिए। जेरूसलम हिंदू है या मुस्लिम, ये आपको बताना है। ठीक है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य प्रकार क्या है सर? ये है मृदा लवणता, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या होता है सब? समझ एक तरह से, ये है एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया। इधर अगर गड्ढा है, क्या है सर? इधर गड्ढा है और इसमें पानी खूब जमा है। क्या है? खूब जमा है। और ऊपर जो है सूखा हुआ है, एक बांस लगाया जाता था और उस बांस से इधर से पानी इधर ट्रांसफर किया जाता था। क्या? इधर से पानी इधर किया जाता था, यानी कि सिंचाई वगैरह किया जाता था। तो हम उसे कहते हैं बांस ड्रिप सिंचाई। ठीक है, और ये कहाँ फेमस है सर? मेघालय में। अगर इसका फोटो मुझे रहता तो मुझे आपको हम फोटो जरूर दिखाते। ठीक है, अगला प्रश्न की क्या कह रहा है 14 नंबर में कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है?
तो सर जूट को नहीं कहा जाता है, गेहूं को भी नहीं कहा जाता है, गेहूं तो हरित क्रांति से संबंधित है, गन्ना को भी नहीं। सर कपास को किया जाता है, जिससे क्या होता है, कपड़ा बनता है सर, क्या बनता है, कपड़ा, याद रखिएगा। हाँ, बोलेगा कि कपास का उत्पादन कहाँ नहीं होता है, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में उतना अच्छा खासा नहीं होता है, बाकी गुजरात में ज्यादा होता है। कहाँ, गुजरात में, ठीक है। आगे चलते हैं पहले जो कि झूमिंग कृषि की जाती है, झूमिंग कृषि जो कि एक जगह से दूसरे, जैसे फ्लॉक्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वहां का कल्चर खत्म हो गया तो वहां पर जाके फिर यहाँ पर, फिर वहां पर, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं। तो ये कहाँ पर प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों, 15 नंबर को बताइएगा। तो ये जो है असम में है। कहाँ, असम में, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, असम के ही एक जगह का नाम है। ठीक है, आगे चले। अगला प्रश्न में कह रहा है कि केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र है, केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र जो है स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है, पहले तो 16 नंबर को बताइएगा। तो सर ये है ओडिशा में। कहाँ है, ओडिशा, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए सर, चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कभी आपका महाराष्ट्र आता है और कभी उत्तर प्रदेश आता है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन आता है, तो कभी आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आ जाता है चीनी के मामले में, और कभी आपका जो है महाराष्ट्र आ जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत होता रहता है, बट आपका जो राइट आंसर अभी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होगा, यानी यूपी। ठीक है। गन्ना उत्पादन में भी यही है। अगर बात करें गेहूं उत्पादन में कौन है, तो उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश जो है, क्यों उत्तर प्रदेश ज्यादा है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा है। अगर सोचिए, अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पर है अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी, है ना। आगे चलते हैं 18 नंबर में कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो ये जो है कोलकाता से हावड़ा के लिए, किसके लिए, कोलकाता से लेके हावड़ा एक्सप्रेस, जो कि रक्सौल से भी हमारे जो आसपास है वहां से ये खुलती है, और हावड़ा यानी कि कोलकाता तक जाती है। ये सब स्टेशन वगैरह के माध्यम से भी थोड़ा मोड़ा आपको जानकारी मिल सकता है। तो हुगली नदी के किनारे ही पड़ता है कोलकाता। क्या है, कोलकाता, सॉरी, कोलकाता जो है, हुगली नदी कहाँ है, तो कोलकाता में है, ये याद रख सकते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी सर, 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी 2007 से लेकर 2012। बहुत बच्चे सोचते होंगे कि सर यहाँ पर 2011 होना चाहिए ना। नहीं बाबू, इसमें जो है उलट पुलट हो गया, यानी क्योंकि शासनकाल में जो है थोड़ा सा चेंजेस आ गया। तो यहाँ पर 2007 से लेकर 2012 होगा। क्या होगा, 2007 से लेकर 2012। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाले छात्र का बिल्कुल ही राइट आंसर है। 20 नंबर देखिए क्या करा है कि जल जन्य रोग है, कि जल से अगर आप गंदा जल पी लेते हैं, यानी कि नदी का पानी पी लेते हैं जो एकदम भरपूर मात्रा में गंदा ही गंदा है, तो उससे कौन सा बीमारी हो सकता है सर, तो उसे अतिसार हो सकता है, हैजा हो सकता है। क्या हो सकता है, हैजा हो सकता है, डायरिया हो सकता है। क्या, डायरिया हो सकता है। ये सब रोग आपको क्या है प्यारे बच्चों, हो सकता है। अतिसार, हैजा, डायरिया, ये 3 प्रकार के बीमारी आपको हो सकती है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक स्थलबद्ध पतन है, निम्नलिखित में कौन एक स्थलबद्ध पतन है, तो ये जो है विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है सर, देखिए मध्य पूर्व रेलवे, और एक है और जो कि आपको कोलकाता आता है सर। क्या आता है, कोलकाता आता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर कोलकाता आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय दिखा रहा है सर, वो हाजीपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाजीपुर, जो कि जो भी बच्चे लगाए हैं उन सबका डी हो जाएगा। जो कि हमारे आसपास, जो कि पटना साइड जाते हैं, सॉरी पटना कहा गया, पाटलिपुत्र जाते हैं तो वहीं पे पड़ता है, जो कि आप जानते होंगे, बहुत बच्चे जानते हैं। हाजीपुर जो है केला के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, यानी कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है सर NH44 है, जहां पर जो है चारों ओर से लोग मिल जाते हैं, एक ऐसा बनाया गया है। आगे देखते हैं, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, पारादीप बंदरगाह जो है सर वो किस राज्य में है। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए तो सर पारादीप बंदरगाह जो है वो किस राज्य में है, सर ये है उड़ीसा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, किस प्रदूषण द्वारा जो है सर्वाधिक बीमारियां होती है, तो ध्वनि, जल, मृदा या वायु। ठीक है सर, अगर आप सोचिएगा तो कहिएगा सर ये होगा राइट आंसर, और नहीं सोचिएगा तो कहिएगा सर ये राइट आंसर होगा। कैसे, सोचिए। अब बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर सांस लेते हैं तो जल्दी जल्दी बीमारी होता है, लेकिन सांस से भी जल्दी आपको जो बीमारी धरेगा वो है जल के द्वारा। मान लेते हैं कि आप खूब गंदा से गंदा, खूब गंदा, यानी कि दिल्ली में आपको बैठा देते हैं और एकदम गंदा से गंदा पानी आपको लाते हैं, तो आप दिल्ली में बैठे बैठे कुछ आपको ज्यादा देर असर नहीं करेगा, लेकिन गंदा पानी आपको 5 से 10 मिनट में आपको पूरा का पूरा शरीर का तहस नहस कर सकता है। ठीक है। तो जल जो है सर्वाधिक बीमारियां होती है जल के द्वारा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत में चावल का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन जो है कौन करता है, सर वो करता है पश्चिम बंगाल। क्यों करता है, क्यों,
और उसके बाद उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी चावल का ही उत्पादन करता है प्यारे। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश सिर्फ गेहूं के लिए ही फेमस है, नहीं, चावल भी करता है लेकिन उतना नहीं करता है जितना पश्चिम बंगाल करता है। कहता है ना कि हर क्षेत्र जो है अलग अलग चीजों के लिए प्रसिद्ध होता है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल जो कि कलकत्ता कह सकते हैं, वो जो है किसके लिए फेमस है, चावल के लिए, क्योंकि वहां जो है मौसम थोड़ा सा गर्म वातावरण जैसा वाला है, ठीक है, इसके कारण। आगे देखते हैं प्यारे, वहां पर वर्षा वगैरह ठीक टाइमली हो पा सकता है। कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, और ये नदी प्रदूषित होने का कारण जो है दिल्ली है सर, क्या है, दिल्ली है। और ये नदी है सर यमुना, क्या है, यमुना, जो कि आपको पता होगा कि कहाँ है, आगरा, जो कि आपको पता है ताजमहल, जो कि ये सब पता है ना सर, इससे रिलेटेड ही ये सब है। आगे चलते हैं 28 नंबर में कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है 2525 किलोमीटर, कितना है, 2525 किलोमीटर है। और ये है सर गंगा, कौन है, गंगा, जो कि सबसे बड़ी नदी है। और ये पटना में जाइएगा तो पटना के आसपास यानी कि गंगा नदी बहता है, वहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक घाट है जहां पर लड़का लड़की का मिलन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, उस घाट का नाम हमको नहीं याद है, ठीक है। हाँ, बहुत जबरदस्त घाट है वो, कहता है। 29 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है प्यारे। 29 नंबर प्रश्न का बताइएगा तो सर ये है ओडिशा में, किसमें है, ओडिशा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं आपके सामने 30 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है। तो ये है बोकारो, तारापुर, चेन्नई या नरोरा। सर वो किया गया है तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र। कहाँ सर, तारापुर महाराष्ट्र। और कब किया गया है, तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब किया गया है प्यारे, बिल्कुल एक बार आपसे कमेंट करके बता सकते हैं। 31 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है सर, तो आपका एक ही जगह है, वो है झारखंड सर। झारखंड जो है कोयला के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। बाद में हाँ, और कोयला के लिए झारखंड में ही एक और जगह है जहाँ बोकारो सबसे ज्यादा होता है, बोकारो, ठीक है। बोकारो जगह जो है कोयला के लिए 100% प्योर कोयला के लिए ही जाना जाता है। 100% या प्योर कह सकते हैं, कोयला के लिए ही जाना जाता है। और जितने भी राज्य हैं, मतलब कि भारत में जितने भी राज्य हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो है झारखंड में, मध्य प्रदेश में भी होता है, कहा, मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके सामने 32 नंबर प्रश्न पे पहुंच गए हैं प्यारे, लेकिन आपने लाइक करना भूल गया है। देखिए तो गलत बात है कि नहीं बाबू, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, हम आपके लिए इतना दिन रात जागते हैं, दिन रात आप सबके लिए मेहनत, नया नया प्रश्न लाते हैं। और हम आपको बोल भी रहे हैं कि इससे प्रश्न से बाहर आपको नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ये मेरा वादा हम कर रहे प्यारे। क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ने वाले छात्र हैं और अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं, तो आपको 35 प्रश्न करना मामूली बात है, जीरो लेवल का बात हो जाता है फिर। और ऑब्जेक्टिव की बात है, सब्जेक्टिव में भी प्यार दिखाइएगा, पहले ऑब्जेक्टिव में कम से कम प्यार दिखाइए ना। तो लाइक करिए बाबू, लाइक करना कोई गुनाह नहीं है, अच्छा है, इससे हम सबको संतुष्टि मिलता है कि चलिए और वीडियो फटाफट लाते हैं, ठीक है। लाइक कीजिए फटाफट। तो उदयपुर किस राज्य में है, उदयपुर जो है पहले जो 32 नंबर को बताइएगा किस राज्य में है, सर ये है राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 33 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। बिहार की बात करें सर, बिहार के बरौनी, क्या है सर, बरौनी में जो है सुने हैं कि वहां पर तेल वगैरह ज्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रमुख तेल क्षेत्र जो है राज्य के बारे में बात कर रहा है, तो सर वो है असम, असम में जो है तेल का ज्यादा खासकर मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं पहले कि खेतरी में क्या है, तो सर खेतरी में जो है ना तांबे की खान है, या कोयला या बॉक्साइट या लोहा है। तो सर वहां पर जो है तांबे की खान है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 34 नंबर का। चलिए आगे चले। अगला प्रश्न में देखिए 35 नंबर में क्या है कि निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है। देखिए कोयला, पहला नंबर आपका जो है सर, पहला नंबर आपका झारखंड से कोई अलग हो ही नहीं सकता, झारखंड नंबर 1 पे है और रहेगा भी, ठीक है। झारखंड था, है और रहेगा, ठीक है, पहला नंबर। और उसके बाद जो है आपका जो है मध्य प्रदेश वगैरह ये सब आता है, तो झारखंड जो है कोयला के लिए ज्यादा खासकर जाना जाता है। आगे चलते हैं पैराचूट 36 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। सर मक्का, जो कि आपका सऊदी अरब में बहुत ही ज्यादा जाना जाता है, वहां पर जो है जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, इस्लाम धर्म में क्या करने, यहाँ पर हज करने जाते हैं, क्या करने, हज करने। जेरूसलम, वाराणसी, काशी, ये सब के सब क्या है पैराचूट, सांस्कृतिक नगर है। और आने वाले समय में अयोध्या, जो कि उत्तर प्रदेश जो कि जानते हैं, वो भी एक प्रकार के सांस्कृतिक नगर के रूप में प्रसिद्ध होने वाला है, जहां तक मुझे पता है, ठीक है।
37 नंबर देखिए क्या करें कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा था? महान विभाजक यानी कि बिखराव वाला जो वर्ष था सर, वो कौन सा? 37 नंबर प्रश्न का बताइएगा। तो वो था 1921, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा, ठीक है। भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले एजुकेशन, बिल्कुल सर। एजुकेशन के लिए हम क्या करते हैं? अपना घर छोड़ के दूसरे के पराये के घर में हम चले जाते हैं, पहला नंबर। रोजगार, जो कि 100% व्यवसाय, ये भी सर, ये सभी के सभी से हो जाएगा। हाँ, महिला का भी ये भी कारण हो सकता है। महिला के लिए शिक्षा हो सकता है, रोजगार कम हो सकता है, रोजगार भी कर सकते हैं, और विवाह 100% आता ही आता है। तो महिला के लिए विवाह जरूरी होता है, क्या होता है? प्रवास के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पहले डी हो जाएगा। चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चावल यानी पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी। निम्न में से किसमें टैनिक पाई जाती है? सर, टैनिक एक अम्ल है जो कि आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। सैट्रिक अम्ल हो गया, सैट्रिक अम्ल हो गया, टैनिक अम्ल हो गया, और तरह तरह के अम्ल पाया जाता है, जो कि टमाटर में अलग होता है, गाजर में अलग होता है, चाय में अलग होता है, कॉफी में अलग होता है, सब चीज में अलग अलग होता है। तो ये जो टैनिक पाई जाती है वो किस में पाई जाती है सर? चाय में। हाँ, बात करें चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है सर? असम में। असम राज्य जानते हैं, वहां पर। कॉफी का सर आपका कर्नाटक। कर्नाटक में आपका कॉफी का, कहाँ? कर्नाटक में सर कॉफी का, कॉफी का, ठीक है। याद रखिए फिर। गैरीसन नगर का संबंध है, गैरीसन नगर का जो संबंध है, छावनी से है, व्यापार से है, तट से, इनमें से सर ये से तो संबंधित नहीं है, छावनी से संबंधित है। किससे संबंधित है? छावनी से। एयर इंडिया संबंधित है सर। एयर इंडिया जो है एक एरोप्लेन है। क्या है? एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन है ना, बिल्कुल सर, हाँ। और एयर इंडिया जो है कभी कभी घाटे में भी चला जाता है, कभी कभी प्रॉफिट में तो खैर बहुत ही कम सुने हैं, घाटा में ज्यादा सुनते हैं कभी कभी। तो एयर इंडिया संबंधित है सर, तो वो किस? इंटरनेट से नहीं सर, उपग्रह से नहीं सर, महामार्ग से नहीं सर, ये वायु मार्ग से है, यानी कि एरोप्लेन से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? देखिए सर, प्रश्न को समझिए उसके बाद बोलिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक लोगों और पर्यावरण, लोग और पर्यावरण के बीच में, देखिए ये लोग हो गए, आप हो गए, और ये पर्यावरण हो गया। तो लोग सोचेगा कि इसे किस तरह से काटा जाए या किस तरह से उसका बचाव किया जाए कि आने वाला पूर्वज भी इसका इस्तेमाल कर सके। तो इसमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए, चाहिए ना? टेक्नोलॉजी चाहिए ना, बिल्कुल सर, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। इसमें डाउट है तो जरूर आप हमें बोल सकते हैं, ठीक है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। सबसे पहले समझते हैं प्रतिकर्ष क्या होता है। सॉरी, प्रतिकर्ष, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो प्रतिकर्ष में क्या होता है बच्चों? जो आपको छोड़ने पे मजबूर कर दे, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, आपको आक्रमण हो गया, या आपके कोई घर पे आक्रमण वगैरह करता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, ये सब प्रतिकर्ष के अंदर है। और अपकर्ष जो आपके अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे आप मेहमान बन के किसी के घर में जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा सैया घर आया ओम परदेसी, तो इस टाइप का नहीं कहते हैं, तो वो सब अपकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। और प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? प्रवास के लिए, यानी माइग्रेशन के अंतर्गत होता ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है सर? देखिए, अगर जनसंख्या को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा तो क्या? स्थल? अरे भाई, सबतर का एक ही जैसा स्थल है, कहीं ऊंच कहीं नीच होता है। मिट्टी? नहीं सर। प्राकृतिक वनस्पति? नहीं सर। जलवायु? जलवायु जो है बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। जैसे महाराष्ट्र में देखिए सर, महाराष्ट्र में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ की जलवायु जो है थोड़ा सा अच्छा है, यानी कि मौसम जो है, मौसम तो ऐसा लग रहा है कि दिल गार्डन गार्डन जैसा। सुने है ना, एक क्लिप्स सब ये है। तो इस टाइप का आपका क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 46 नंबर में क्या करें कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? 90% से अधिक, आप सोचिए सर, एशिया महादेश नहीं होगा और अफ्रीका में भी नहीं होगा, क्योंकि अफ्रीका में गरीबी बहुत है। पहले जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है बट अलग है, लेकिन वहां पर नगरीय जनसंख्या नहीं। सर, यूरोप में भी उतना नहीं है सर, उत्तरी अमेरिका में ज्यादा है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है कौन सा है? देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 और अकॉर्डिंग टू 2024, हम दोनों बता के चलेंगे। फर्स्ट चीन, क्या होगा? चीन। और सेकेंड भारत। तो अगर 2024 के अनुसार भारत और 2011 के अनुसार चीन, तो हम 2011 के अनुसार चलेंगे पहले, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? चीन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है प्यारे? जो तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सर। आगे चलते हैं 49 नंबर में कि निम्नलिखित में किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? न्यूनतम यानी कि नॉर्मल में होता है वो।
एक सुई के जैसे यहाँ पर एक हो गया ये और ये, एक मृत्यु दर ज्यादा हो जाएगा, एक जन्म दर होगा, तो बीच में क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो वो जो है कहाँ पर है सर, वो है जापान में, जहां पर नॉर्मल है एकदम। जापान है कि जर्मनी है सर? जापान है कि जर्मनी है, बिल्कुल आप बताइएगा प्यारे। जापान है कि जर्मनी है, बताइएगा आप सब। हाँ सर, ये जर्मनी है, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, बी नहीं होगा प्यारे, ठीक है, सी होगा। आगे चलते हैं 50 नंबर में कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, सर वो पाकिस्तान के थे, जिन्होंने ही क्या किया है, एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अवधारणा दिए हैं। कब दिए हैं सर, 1990 में दिए हैं, याद रखिएगा 1990 के दशक में दिए हैं, ठीक है। बात करें कहाँ के थे, तो पाकिस्तान के, जो कि अभी जस्ट बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर में कि यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो सबसे पहले वो जो है कहाँ के रहने वाले थे, यूरोप के रहने वाले थे, और इन्होंने तंबाकू का पौधा लगाया, क्या, तंबाकू का, जिसे रोपण कृषि के अंतर्गत रखा गया, क्या, रोपण कृषि के अंतर्गत रखा गया। और इन्होंने क्या किया, रोपण कृषि का विकास किया, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले बी हो जाएगा। तो यूरोप लोगों के द्वारा क्या, रोपण कृषि। 52 नंबर देखिए क्या करें कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी सर, वो कब हुई थी। तो सर आपको पता होगा कि भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1960 के दशक में, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट बताए तो 1967 से लेके, सॉरी 1967 से लेके 1968 के आसपास में हुआ है, किसका ये। इसके संस्थापक कौन थे, तो स्वामीनाथ, क्या नाम था, स्वामीनाथ, एम एस स्वामीनाथ, क्या नाम था, एम एस स्वामीनाथन नाम था, याद रखिएगा पहले। रबी की फसल पैदा होती है, 53 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये होती है शीत ऋतु में, यानी कि ठंडे के मौसम में क्या होता है पहले, जो रबी की फसल पैदा होती है, जिसमें से मक्का हो गया, जौ हो गया, राई हो गया, ये सब आपके आते हैं। खरीफ फसल जो कि आप जानते हैं, चावल धान ये सब धान सब आ जाता है। आगे चलते पहले, जो अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 54 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन एक रसेदार फसल नहीं है, रसेदार फसल नहीं है। देखिए सर, तो रसेदार फसल जो है आपका कपास है, मेस्टा भी है, जूट भी है, लेकिन कॉफी जो है एक प्रकार की रसेदार फसल नहीं है। मक्का रहता तो मक्का भी नहीं होता है, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना है कि कौन रसेदार फसल है और कौन नहीं है। तो कपास, मेस्टा और जूट ये सब है, ठीक है। आगे चले। हम्म आगे चले पहले, जो 55 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा देश जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। सर कोई और नहीं, वो हमारा चीन पड़ोसी देश है, क्योंकि वो हर चीज में नंबर 1 पे है। चाहे खेती में भी अगर कहा जाए तो खेती में भी देखा जाए तो वो अच्छे से खासे खेती कर लेते हैं। गन्ना हो गया, फलना, बहुत सारे क्षेत्र में जो है हमारा चीन पड़ोसी जो बहुत ही आगे है सर। रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है, तो ये जो है एक प्रकार की रोपण कृषि है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सर। 57 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि फूलों की कृषि कहलाती है, फूलों की कृषि जो है कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर कहते हैं सर, क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर, जिसे हम पुष्पो उत्पादन भी कर सकते हैं, पुष्पाराज झुकेगा नहीं, तो पुष्पो उत्पादन क्या है प्यारे, जो पुष्पो उत्पादन के नाम से भी जानते हैं। पुष्पा नाम से उनके फ्लावर समझिएगा, क्या कहता है, डायलॉग मारते हैं आपको, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझिएगा, अरे फायर है, मैं फायर, वही है फायर। ये जो करा रहे हैं सब फायर वाला प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जाम में धड़ाक डमर झुकना पड़ेगा, बोर्ड में है, क्या कह रहे, ये सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में झुकना पड़ेगा, उसको कहेगा झुक के रहना पड़ेगा मेरे अंदर। रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, रूर कोयला क्षेत्र जो है वो किस देश में है पहले। 58 नंबर प्रश्न क्या बताइएगा, तो सर ये है आपका जर्मनी में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है, सर वो आपका चीन में ही है, या कहाँ है बताइएगा। गहन निर्वाह कृषि जो है कहाँ प्रचलित है सर, तो वो चीन में ही है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है। बागाती कृषि यानी कि एक फार्म के तौर पे होता है, बड़ा बड़ा जो होता है वो, जैसे ड्रैगन फ्रूट हो गया, ये सब खेती आपका जो है बागाती कृषि है। तो रबर हो गया, चाय हो गया, गन्ना हो गया, लेकिन मक्का जो है, जौ हो गया, राई हो गया, ये सब नहीं है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, चॉकलेट में जो है कोको होता है, ऑप्शन बी। और इससे दवाई भी बनाया जाता है, जो दवाई आपको मीठा लगता है ना, उसमें जरूर कोको मिलाया जाता है, क्या, कोको एक प्रकार के चॉकलेट टाइप का ही आता है, एक पेड़ होता है, क्या होता है, पेड़ होता है, और इससे दवाई भी बनाया जाता है, याद रखिएगा। टोयोटा कंपनी किस देश की है, टोयोटा जैसे हमारे भारत में जो है होंडा है, हीरो होंडा है ना, हीरो होंडा, तो वो भी एक तरह से टोयोटा जो है कंपनी है, वो देश है जापान का।
62 नंबर का क्या होगा सर? जापान, ऑप्शन बी। और हुंडा जो है भारत का है। 63 नंबर में कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तृतीय क्रियाकलाप यानी उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप कौन है? तो सर यह है पर्यटन, जिसे हम कहते हैं टूरिज्म। क्या कहते हैं? टूरिज्म के नाम से हम सब जानते हैं। जो कि अकेला जो है सर, ये 60 या कह सकते हैं 40% अकेला कवर किया हुआ है। 40 से 60% जो है अकेला कवर करना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है, वो भी पर्यटन के क्षेत्र में। बिल्कुल सही बात है। अगर आप 1 लाख 2 लाख रुपए कमा लेते हैं, तो अपनी पत्नी को या अपने माँ बाप को कहते हैं कि चलो ना घूम के आते हैं थोड़ा सा, तो वहां पर घूमने जाते हैं तो बहुत ज्यादा खर्चा करके आते हैं आप सब। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन एक पंचम क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में कौन जो है पंचम क्रियाकलाप है? तो सर भ्रामक शुद्धि करना, दक्षता सुधारना, किसी की कीमत को बढ़ाना घटाना, ये सब निर्देश देना, ये सब आपके पंचम क्रियाकलाप का उदाहरण है। लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए प्यारे, आई थिंक मेरे ख्याल से लोहार नहीं होगा। भले ही यहाँ पर दिया है लोहरदगा, ठीक है, क्या लोहरदगा, लेकिन ये लोहा के लिए प्रसिद्ध नहीं है। मैग्नीज, तांबा के लिए भी नहीं है। 65 नंबर, ठीक है। तो किसके लिए है सर? ये है बॉक्साइट के लिए। हाँ, अगर किसी बच्चे को डाउट हो कि हाँ सर यहाँ पर आपका गलत है, तो हम आपको प्रूफ मांगेंगे प्यारे। जो क्या प्रूफ? अगर इस प्रश्न का उत्तर आप प्रूफ दे देते हैं, तो हम आपका मान जाएंगे। क्योंकि मेरे 2024 वाले छात्र जो है ना, मेरे पीछे पड़ गए हुए थे कि सर यहाँ पर लोहा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक छात्र, और वो पढ़ने में बहुत तेज था और बोल रहा था कि सर बॉक्साइट होगा तो होगा, हमने पढ़ा है। तो वही मुझे याद आया है, तो हम इसे बॉक्साइट को लेके चलेंगे। और बुक में भी बॉक्साइट ही दिया हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ना कि अगर लोहर तक अगर आप लोहा बता रहे हैं, तो मुझे प्रूफ भेजिए, हम आपका बात मान जाएंगे। ठीक है, गेस पेपर से नहीं, बुक से, एनसीईआरटी बुक से भेजिएगा। निम्न व्यापार समूह में से भारत किसका एक सह सदस्य है? सर साफ्टा का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं? यानी कि समुद्र के तट से जो दूर रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो सर उसे हम कहते हैं आंतरिक पतन। एक है आमंत्रित पतन होता है, विस्तृत पतन होता है, आंतरिक पतन होता है, 3-4 प्रकार के पतन है। तो ये सब के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, 8वां 9वां चैप्टर में है। कोमकन व्यापार संघ समाहित करता है। कोमकन व्यापार संघ समाहित करता है तो किसको करता है प्यारे बताइए? तो ये पूर्वी यूरोपियन देशों को। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी, नहर के किनारे होती है? देखिए सर, सड़क और नदी, आपको कैसा लग रहा है सर? रेखा की तरह होता है ना, यानी खींचा हुआ है। तो सर ये रेखीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखीय। ये 70 लास्ट प्रश्न है कि एशियन कहाँ है सर? एशियन जो है ये आपका जर्मनी में है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब तो प्यारे लाइक कर दीजिए बाबू, आप तो कर दीजिए। कंजूसो, महाकंजूस नहीं बनना है, आपको प्यार सपोर्ट दिखाना है। आगे सेट 2 चाहिए तो बोलिए, फटाफट एक बार कमेंट कीजिएगा। और फिलहाल अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? बिल्कुल आपको बेहिचक आपको गूगल ओपन कर लेना है। ठीक है, ये गूगल हो गया। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर साइड में आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, और साइड में सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी, SEL सेल्फ, STUD स्टडी, कुंदन कुमार सर्च किए। देखिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार आपको सर्च करना है। सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च करने के बाद आप देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको जब फर्स्ट लिंक ओपन होगा, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा। अब आपको क्या करना है सर? थोड़ा सा ऊपर आइएगा। देखिए आपको पढ़ना क्या चीज है सर? ऑनलाइन टेस्ट देना है। ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करिए। कुछ नया पढ़ना है सर, तो लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक कीजिए। और ऑनलाइन टेस्ट देना है तो ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिए। मुझे नया पढ़ना है, कुछ नया चीज, तो हम क्या करेंगे? लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे प्यारे, थोड़ा सा ऊपर आएंगे। यहाँ पर देखिए होम साइंस का कुछ डाला हुआ है, और ये पीडीएफ वगैरह जो दिखेगा प्यारे, जो ऐड वगैरह, तो इस पे प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है, क्लिक कर ही दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आइएगा तो देखिए ये ज्योग्राफी का है ना, कुछ नया डाला हुआ। ये ज्योग्राफी का देख रहे हैं? ये ज्योग्राफी का कुछ नया डाला हुआ है, इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? फिर इस ऐड वगैरह जो है उस पे क्लिक करके खोल दीजिएगा। देखिए आप यहाँ पर जो है ना एक और भी काम कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट जो है 4800 बच्चों ने टेस्ट दिया है, स्टार्ट पे क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। या आप यहाँ से आप अच्छा खासा पढ़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है सर अफ्रीका में, व्यू आंसर पर क्लिक करिएगा। अब आपको पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा, हम कह रहे हैं। एक बार जाके जरूर सर्च कीजिएगा। और रिक्वेस्ट है बाबू सभी से, लाइक जो है टारगेट जो दिए हैं 250 प्लस का, जरूर पुर जाना चाहिए। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए यहीं पे मिलते हैं अगले सेट में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।